नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बुकलेट सीरीज ए का मिलान कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 12वां शिलालेख। आप इस प्रश्न का उत्तर एस.के. पांडे की प्राचीन भारत वाली बुक में पेज नंबर 275 पर देख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो ये इसका एकदम सही उत्तर है कतरनिया घाट। अगला क्वेश्चन है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से दोनों कथन सही हैं। ये प्रश्न मेरे द्वारा मिला लिया गया है, इसलिए आप भ्रम में मत पड़िएगा। ये दोनों कथन एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? तो अंततः सूर्य की ऊर्जा से नाभिकीय ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं होती है, बाकी सब अंततः सूर्य ऊर्जा पर ही निर्भर हैं, चाहे वो भूतापीय ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो या बायोमास ऊर्जा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो उस खिलाड़ी का नाम है सजन प्रकाश। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये दोनों कथन सही हैं, यानी सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित है केरल रबड़ उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन यानी DDT एक है। तो DDT एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। इसको हिंदी में पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप इसका इंग्लिश वर्जन देखिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सही उत्तर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका एकदम सही उत्तर है ए, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है डी, यानी 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? तो इसमें से आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों सही, यानी सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये हीराकुंड में ना होके मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो इसका सही उत्तर है ये, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, जिसमें बोरिस जॉनसन फंसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी सबसे पुरानी पार्टी है तेलुगु देशम, उसके बाद है बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके बाद है समाजवादी पार्टी और सबसे बाद में है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो उस प्रवेश परीक्षा का नाम है CUET, एकदम सही है CUET। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो इस शोध के शोधार्थी थे चार्ल्स बूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है सी, यानी सबसे पहले बनारस के पास शुजा की पराजय हुई थी, उसके बाद धर्मत की विजय हुई थी, फिर सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी और लास्ट में हुई थी देवराई की लड़ाई। ये दोनों 1658 में हैं और ये 1659 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी, लोकटक झील पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रंच है, आर्कटिक में मोलाय गर्त है, हिंद महासागर में सुंडा गर्त है
और प्यूर्टो रिको गर्त अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट लोक लेखा समिति करती है, यानी इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो इसका सही उत्तर है हांगकांग। एकदम सही है, आप बेफिक्र रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसमें से परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो आर्गन एक हरित गृह गैस नहीं है, बाकी सभी तीनों एक हरित गृह गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित हैं, LK झा आर्थिक प्रशासन सुधार से हैं, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से हैं और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इस पर हस्ताक्षर किए थे केंद्रीय गृह मंत्री, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, यानी सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो इस योजना के लक्षित समूह है फुटपाथ विक्रेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी सबसे पहले हांगकांग, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान और सबसे लास्ट में रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमत योग सौर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सबसे सही उत्तर है डी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, तो यह कथन एकदम सही है। दूसरा कथन है इन मुद्राओं की तोल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, तो ये बात भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी माल्थस ने दी माल्थेसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है? तो माल्थस की थ्योरी संबंधित है जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण देख लीजिए। पहला कथन है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कारण है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ भी सूची मिलानी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी खट्टे नासिर रोग जीवाणु के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग जो है ये सब लोग जानते हैं कि ये कवक के कारण होता है। आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है और गेहूं का साहू रोग कीट की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें से दोनों कथन सही हैं, यानी जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, ये बात सही है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान में परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य था इसके जल को प्रदूषण रहित करना, यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला। कथन देख लीजिए, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय प्रशासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण देखिए, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, तो ये बात भी सही है, यानी कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, यानी सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। इसको हमने करंट में रिवाइज भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची मिलानी है, तो इसका सही उत्तर है डी, यानी मानस असम में है, सुंदरबन पश्चिमी बंगाल में है और नंदा देवी जो उत्तर प्रदेश में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड होना चाहिए, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार का पेगोयोमा क्षेत्र किस खनिज
के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है सी, खनिज तेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करिए। तो देख लीजिए, सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, लाल महल का निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया था, जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? तो देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश कार्यशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या का अनुपात होता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा वाक्य नहीं लिखा गया है, इसलिए सबसे सटीक उत्तर होगा बी, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी तृतीय अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप से है और चतुर्थ अनुसूची राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन है। 7वीं अनुसूची जो है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय की सूची है और 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी जलप्रपात और वो कहाँ स्थित है, मिलान करना है। तो देखिए, दूध सागर गोवा में है और पलानी हिमाचल प्रदेश में है, तो इसी से मिल जा रहा है कि आपका सही उत्तर होगा बी। यहाँ भी सूची मिलान करनी है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, 1, 2, 3, 4, यानी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी, अशोक मेहता 1977 में, ML सिंघवी 1986 में और PK थुंगनू समिति 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बसरा। एकदम सही है, आप बेफिक्र रहिएगा। सुन्नी त्रिकोण के हिस्से हैं बगदाद, तिकरित और रमादी। बसरा इसका हिस्सा नहीं है। ये हमने खोजा है इस प्रश्न को, इसलिए एकदम बेफिक्र रहिएगा कि इसका सही उत्तर है बसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इसका सही उत्तर है बी, सामिया सुलूहू हसन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो इसका सही उत्तर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर है ए, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है PV सिंधु। अगला क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो एकिडना और डकविल 2 ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है धौलावीरा एवं भगवतराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम का मतलब है ज़्यादा जनसंख्या से कम जनसंख्या की तरफ। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कानपुर की, उसके बाद लखनऊ की, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। तो अगर मिलान करें तो सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा डी, खंभात तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है बी, 2019-20 के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही क्रम है ए, यानी सबसे पहले 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, फिर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना, सबसे लास्ट में चिटगांव शस्त्रागार पर छापा होता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? तो ये प्रश्न अभी डाउटफुल है। मैं कल एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें ऐसे डाउटफुल प्रश्नों का एकदम सटीक उत्तर बताऊँगा, तो थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि गलत उत्तर बताने से अच्छा है कि इस उत्तर को ना बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है, तो ये संपूर्ण वायरस का टीका है, यानी सही उत्तर है डी। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा, यानी विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, इसका सही उत्तर है ए, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है?
तो वह उत्पाद जो पर्यावरण से मित्रवत हो उसे इको मार्क दिया जाता है, यानी सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, तो इसका सही उत्तर है बी। रामानुजाचार विशिष्टाद्वैत से मिलान करेंगे तो ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है बी, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाता है, तो डॉल्फिन डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, यानी विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है, तो डेंगू बुखार एंडीज मच्छर के काटने से होता है, यानी सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्रात्मक संघ के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो यहाँ राज्य दिए गए हैं और विधानसभा की सदस्य संख्या दी गई है, तो इसमें मणिपुर ये सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न को हमने करंट में करवाया है, आप हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल जाके देख सकते हैं, उसमें हमने ये प्रश्न बहुत अच्छे से कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव ओजोन होती है, यानी विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, तो पहले ये 140वें स्थान पर था, लेकिन अब की बार ये 136वें स्थान पर है, यानी विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को क्यूरी में नहीं मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं मिलती हैं, तो आर्यक स्तंभ अमरावती स्तूप की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया, तो इसका सही उत्तर है बी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 2022 में प्यूर्टो में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो इसका सही उत्तर है ए कैरोलिना बिलावास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर है सी अंतरिक्ष अनुसंधान। एसडीजी के जो 17 लक्ष्य बताए गए हैं उसमें कहीं भी अंतरिक्ष अनुसंधान की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी घाटी बेसिन महानदी घाटी बेसिन है, जो दिया गया है उसमें कुछ लोग नर्मदा को सही मान रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि मैं बता दूं महानदी का बेसिन है 1,41,600 वर्ग किलोमीटर, जबकि नर्मदा का बेसिन है 98,796 वर्ग किलोमीटर। तो स्पष्ट है कि महानदी का बेसिन क्षेत्रफल ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सही उत्तर है ए यूकोलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि 7वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन 1982 में नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सूक्त सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो इसका सही उत्तर है बी 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, तो इसका सही उत्तर है ए बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है बी जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, यानी 1 और 2। 1 और 2 देख लीजिए क्या है। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती, सही है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, ये बात भी सही है। बाकी दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योतिबा फुले संबंधित हैं, तो ज्योतिबा फुले जात विरोधी आंदोलन से संबंधित हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं, तो इसका सही उत्तर है ए, यानी 1 और 4, यानी केरिया जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है और पालियान जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। बाकी दूसरा कुकी जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, क्योंकि कुकी पूर्वोत्तर भारत की जनजाति है, और यानदी ये भी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है, तो एलबीएस का मतलब होता है अग्रणी बैंकिंग योजना, यानी लीड बैंकिंग स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी।
यानी रागमाला पुंडरीक विट्ठल द्वारा रचित है, और रसकौमुदी श्रीकंठ राग विबोध सोमनाथ द्वारा, और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है, यानी विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंगी स्थलीय विकिरण के कारण गर्म होता है। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी बिम्स्टेक को मोदी ने संबोधित किया था, लेकिन इसकी अध्यक्षता भारत ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो उस योजना का नाम है हरियाली, यानी विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन कारण है। कथन ये है, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, कारण गर्मियों में ये शुष्क क्षेत्र स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कृष्ण ने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है बी, केवल 1 और 2, यानी चोओऊ और लोहेत्से ये दोनों हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं, बाकी दोनों नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कथन कारण है। कथन है, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। तो ये बात एकदम सही है। कारण है, उत्तरी चिली का इंडीज क्षेत्र पोरफरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो ये बात भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी क्रम से सही है। यानी तलार चुंगी का संरक्षक था, पोटकोल चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी था, सहसाधिपति जो है वो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था, बलाधिप जो है ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देख लीजिए, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी संस्कृति के क्षेत्र में इंदौर विजेता था, शासन के क्षेत्र में बड़ौदा विजेता था, और सामाजिक पहलू में तिरुपति विजेता था, और नगरीय पर्यावरण में भोपाल विजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में अवस्थित है, यानी विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन से बनी होती है, यानी विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है, यानी विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी सबसे पहले गुजरात विजय, उसके बाद रणथंभौर, उसके बाद चित्तौड़, और सबसे लास्ट में वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है, ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, और ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है मुरादाबाद, यानी विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मार्क वेंडहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, ये भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में बदुआ बांध नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। फिर सूची मिलानी है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन कारण है।
पहला है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि विभिन्न संगठन वाला नहीं बल्कि एक संगठन वाला घोल समरस होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो ये एकदम गलत है क्योंकि सातवां सबसे बड़ा देश है। दूसरा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और चौथा कथन है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये बात गलत है क्योंकि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कथन 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, तो ये बात एकदम सही है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के एल्बर्ट हॉल में हुआ था, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, गुजरात, केरल और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर है ए, नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ईश्वर बर्मन ने जौनपुर प्रस्तर अभिलेख नहीं लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। इस प्रश्न को आप 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से मिला सकते हैं। तो इस तरह से 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ये कथन कारण है। पहला कथन है 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने, तो ये बिल्कुल सही है। कारण आर देख लेते हैं, रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली, तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कथन ए सही है लेकिन उसका कारण आर ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, यानी विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो ये एंटीबायोटिक है, यानी विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें भी नहीं पता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों का जिसका उत्तर हम नहीं दे पाए हैं या जो संदिग्ध हैं उनके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया, तो कब सम्मिलित किया गया? तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया, यानी विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है यह 3 देशों में विभाजित है। दूसरा कथन है इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। दूसरा कथन, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है, तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो जैता और कुंपा मेवाड़ से संबंधित थे, यानी विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नियोप्रिन विशिष्ट रबड़, ये एकदम गलत है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला है, तो पहले कथन देखते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, इसका कारण है
लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? तो इस इमारत का नाम है तीन मूर्ति भवन, यानी विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो इसमें से जैव रूप से निम्नीकरणीय पदार्थ ऊन है, बाकी जैविक रूप से विघटित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ए, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है मुदकी का युद्ध, दूसरा है पोर्टो नोवा का युद्ध, तीसरा है सुकरखेड़ा का युद्ध और चौथा है बेदरा का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी पहले सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ था, उसके बाद बेदरा का, फिर पोर्टो नोवा का और फिर मुदकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशुद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में अवस्थित है, यानी विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1, 2, 3, 4, यानी ये क्रम से सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी किस डेट को? तो ये किया गया था 25 अगस्त 1946 को, यानी विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल अवरुद्ध देश है? तो इनमें से बोल्बिया स्थल अवरुद्ध देश है, यानी विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से किसमें कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है, यानी विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कबींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये प्रश्न भी अभी नहीं मिल पाया है, इसको हम आपको बाद में बता देंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ओसाका सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, डेट्रायट मोटर वाहन के लिए, क्यूबा सिगार के लिए और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है संघ और उसका कार्यक्षेत्र, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा नागरिकता, चौथा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। देखिए यहाँ संघ और उसका राज्य क्षेत्र होना चाहिए, इंग्लिश वर्जन में सही दिया गया है, तो इसलिए भ्रमित मत होइएगा, सही उत्तर इसका विकल्प ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता था, तो ये बात भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं। दूसरा है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी उड़ीसा और कर्नाटक। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, भारत धर्म महामंडल, ये दिल्ली में स्थित है, बाकी तीनों सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, इस तरह से ये सीरीज की मिलान हमने करा दी है, बाकी तीनों सीरीज का उत्तर हम जल्दी लेकर आएंगे और साथ में जिन प्रश्नों के उत्तर थोड़ा संदिग्ध हैं उनको भी हम अगली सीरीज में सुधार करके ले आएंगे। तो आप हमारी अगली सीरीज बी, सी और डी को ज़रूर देखिएगा। इस उम्मीद के साथ कि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा, आज की अपनी बात समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।